Hello students, in this video we will discuss about relation and functions. This is the second part. In previous class we will be completed question 1 to 2. All parts of second questions completed in first part. Students, in this video we will be discuss about concept of 1 and 1 2. Students, now we take question 3. Prove that the greatest integer function f such that r to r, greatest integer function f such that r to r given by function fx is equals to, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना, दिस इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2, ना तो ये 1 1 है और ना ये 1 2 है। और जो ये दे रखा है ना स्टूडेंट्स, ये दे रखा है, ये दे रखा है वेयर डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये जो एक्स है ना वो या तो लेस देन है या इक्वल टू किसके, एक्स के, लेस देन इक्वल टू एक्स। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इस पर बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर, और इसके बारे में स्टूडेंट्स 11th क्लास में प्रॉपर तरीके से बताया था, लेकिन बात कर लेते हैं greatest integer x. It means integer is less than equal to x. कोई भी integer या तो वो इक्वल होगा किसके, इस x के, या उससे लेस देन होगा। स्टूडेंट्स, अब मैं लेता हूं कोई भी, सपोज करो 4.3 ले दिया, ये मैंने इंटीजर ले दिया, या तो इसके इक्वल होना चाहिए, तो क्या आएगा 4.3, या इससे लेस देन होना चाहिए। अब लेस देन क्या आएगा, 4.3 से लेस देन 4, 4 से लेस देन 3, 2, 1, 0, ये तो आएगा, और भी आएंगे, नेगेटिव में आएंगे। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इन सभी इंटीजर्स में आपको सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसाइड करना है। देखो ये तो अपने आप में इंटीजर है नहीं है, 4.3 अपने आप में इंटीजर है नहीं है, तो क्या आएगा, 4 आएगा। ओके, अगर मैं आपसे कहता हूं स्टूडेंट्स 4.8, इसका क्या आएगा, ये भी 4 आएगा। 4.9 इसका क्या आएगा, ये भी 4 आएगा, ये 4 है बेटा, 4। अगर मैं आपसे कहता हूं 5.6, इसका क्या आएगा, इसका 5 आएगा। ओके, अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहता हूं माइनस के 9.2, इसका क्या आएगा बताओ। मैंने बोला या तो इक्वल में इंटीजर होना चाहिए, तो इक्वल में क्या आएगा, माइनस के 9.2, या इससे लेस देन होना चाहिए। अब माइनस इससे लेस देन क्या आएगा, माइनस के 10 आएगा, और इससे लेस देन माइनस के 11 आएगा। क्लियर है, माइनस 9.2 से लेस देन माइनस के 10 आएगा, माइनस के 11 आएगा। अब क्या होना चाहिए, इन सभी में क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो इन सब में 9.2 माइनस के 9.2 इट इज नॉट इंटीजर, ये बेटा इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर तो नहीं है। अगर ये इंटीजर नहीं है तो फिर इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, हमें तो कौन सा सर्च करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसमें सबसे बड़ा माइनस के 10 है ना, तो माइनस के 9.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस के 10 आएगा। ओके, इसी टाइप से अब इस क्वेश्चन से यही कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। सॉल्व फॉर 1 फंक्शन 1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट x1 इज इक्वल टू 0.002 एंड x2 इज इक्वल टू 0.999। मैंने ये दो नंबर ले लिए, क्लियरली x1 इज नॉट इक्वल टू x2, चेक कर लो, दोनों डिफरेंट है। सो फंक्शन ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू function of x2 under the function
of x1 is not equal to under the function of x2. क्लियर? अब स्टूडेंट्स अंडर द फंक्शन आपके पास फंक्शन क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, लेकिन x1 आपने क्या माना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.002 इज नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं आना चाहिए, किसके इक्वल है, सेकंड क्या माना है, x2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.999। स्टूडेंट्स मैंने 1 प्रूव करने के लिए आपको दो फंडे बताए थे, क्या कि या तो आप x1 और x2 दो कोई भी नंबर लेके चलो, क्लियर, और आप उन दोनों नंबर्स को इक्वल प्रूव करके दिखा दो अंडर द फंक्शन, तो वो क्या होता है, 1 होता है। सेकेंड मैंने क्या बताया था आपको, कोई दो डिफरेंट नंबर लेके चलो और अंडर द फंक्शन उन दोनों नंबर्स को अलग अलग दिखा दो, डिफरेंट दिखा दो, नॉट इक्वल दिखा दो, तो मैं कहूंगा ये 1 है। अगर आप इक्वल लेके चल रहे हो, अंडर द फंक्शन इक्वल दिखा दो, तो वो भी 1 होता है। लेकिन ये क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0 इज नॉट इक्वल टू, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0। क्या ये सही है, ये फॉल्स, क्यों, क्योंकि 0 तो 0 के इक्वल होता है, क्लियर है। सो इट इज नॉट 1, इट्स नॉट 1 function. Now we take onto for onto function. देखो स्टूडेंट्स, onto फंक्शन पहले आप ये देखो हमारा फंक्शन कहां से कहां पे डिफाइन है, रियल नंबर टू रियल नंबर। रियल नंबर क्या होगा, -k2 -k1 0 1 2 3 4 5। रियल नंबर टू रियल नंबर, ये भी रियल नंबर होगा, ये भी रियल नंबर होगा, -k2 -k1 0 1 2। अब देखो 2 से आगे क्या रहेगा, 2.3 भी तो रहेगा, 2.4 रहेगा, 3 रहेगा, क्लियर है। अब देखो यहां पे नेगेटिव में भी तो रहेगा, क्या रहेगा नेगेटिव में, -k क्या, -k 1.5, इससे आगे -k 2.5, नेगेटिव में भी तो नंबर रहेगा, क्लियर है। लेकिन आपको देखा फंक्शन क्या गिवन था, f x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रॉम x, ये गिवन था। ये क्या होता है, x, और ये या तो आप fx बोलो या बेटा y इक्वल बोलो, क्योंकि fx इक्वल टू y होता है। सो y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब मेरी बात सुनो, y के प्लेस पर सपोज करो 2.3 रखता हूं, y के प्लेस पर 2.3, क्या कोई ऐसा x होगा इसमें से, ऐसा कोई भी x होगा जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाए, 2.3 आ जाए, नहीं आया समझ में। मैंने y के प्लेस पर 2.3 पुट किया, इसमें से ये y होता है। अब क्या कोई x ऐसा होगा जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.3 आ जाए, लेकिन बेटा 2.3 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑलवेज आपको, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, वो आपको इंटीजर देता है, इंटीजर्स देता है, एक कंप्लीटली इंटीजर देता है, पॉइंट में कोई नंबर नहीं देता। कोई भी आप ले लो, 2.3 का 2 होगा, 2.8 का 2 होगा, तो इसका मतलब समझते हो कि आपके पास कोई भी ऐसा x नहीं होगा जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.3 हो जाए, क्लियर। अब आपको लैंग्वेज कैसे लिखना है, सो y इज इक्वल टू 2.3 बिलोंग्स टू r, y इज इक्वल टू 2.3 बिलोंग्स टू r, देयर इज
देयर इज नो एक्स, नो एक्स, अब कोई एक्स नहीं होगा, देयर इज नो एक्स बिलोंग्स टू आर अंडर द फंक्शन, क्या लिखना पड़ेगा बेटा यहां पर, अंडर द फंक्शन, किसके, अंडर द फंक्शन, अंडर फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, सच दैट फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। और आप स्टूडेंट्स इसे ये भी तो कह सकते हो क्या कि और कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, आप ये भी तो कह सकते हैं कि कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, इट मीन so it's not on to function, क्लियर। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो बिफोर पॉज दिस वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 4। मॉडुलस फंक्शन f such that r2r given by fx is equal to mod of x is neither 1 nor onto function, okay, where modulus x is x if x is positive or equal to 0। ये पॉजिटिव x होगा, ये जो मॉडुलस x है ना, मॉडुलस x ये कह रहा x होगा कब if x is greater than or equal to 0, या तो ये x 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, तो ये x होगा। if minus x if x is less than 0, जब ये x से 0 से छोटा होगा, जब ये x 0 से लेस देन होगा तो ये माइनस का x होगा, ओके। अब स्टूडेंट्स आपको ये बताना है कि ना तो ये 1 1 है और ना ये ऑन टू है। सॉल्व फॉर 1 1 फंक्शन के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपका फंक्शन किससे डिफाइन है, R2R, रियल नंबर टू रियल नंबर। रियल नंबर बात करें तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब एक बात बताओ, -2 का मॉडुलस क्या होगा, +2, क्लियर। क्यों, क्योंकि मॉड ऑलवेज पॉजिटिव देता है। दूसरी बात बेटा, -1 का मॉडुलस क्या होगा, +k1, 0 का मॉडुलस 0, 1 का मॉडुलस +k1। देखो -1 का भी मॉडुलस 1 दे रहा है और 1 का भी 1 दे रहा है। 2 का मॉडुलस 2, देखो -2 का भी मॉडुलस 2 दे रहा है और +2 का भी मॉडुलस 2 दे रहा है और 3 का देगा 3। क्या ये बात आपके समझ में आ रही है, क्या ये 1 1 होगा, 1 1 नहीं होगा, ये मैनी वन फंक्शन होगा। नॉट 1 1 फंक्शन कैसे बताओगे, टेक -1 x1 is equal to -1 and x2 is equal to 1, where x1 is not equal to x2, क्लियर। अब आपको ये शो करना है क्या कि fx1 is not equal to fx2। अगर आप दो डिफरेंट नंबर लेके अंडर द फंक्शन fx1 is not equal to fx2 दिखाने में कामयाब हो जाते हो तो मैं बोलूंगा ये फंक्शन 1 1 होगा। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो 1 1 नहीं होगा। कैसे बेटा, अब आप क्या करोगे, मॉडुलस ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1। क्यों, क्योंकि अंडर द फंक्शन आपका मॉड x है। -1 का मॉडुलस क्या होगा, +1 इज नॉट इक्वल टू +1। क्या ये इक्वल नहीं होते, फॉल्स, इट मींस इट इज फॉल्स। अगर ये फॉल्स है सो आवर फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन, क्लियर। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 1 फंक्शन होने के लिए प्रत्येक एलिमेंट के पास अपनी सिर्फ और सिर्फ सिंगल इमेज होनी चाहिए।
तो देखो बेटा 1 के पास 1 और -1 के पास 1, इट मींस ये मैनिबल फंक्शन होगा। ओके, सो नाउ वी टेक फॉर ऑन टू फंक्शन। अब आपको ऑन टू फंक्शन चेक करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? आपको फंक्शन क्या दे रखा था? गिवन एज फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, और एफ एक्स क्या होता है? वाई। सो वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। क्लियर? आपके पास देखो ये क्या होता है? ये x होता है और ये क्या होता है? y होता है। सपोज करो मैं लेट या टेक y इज इक्वल टू -2 ले रहा हूं। y की वैल्यू क्या ले रहा हूं? -2। इट मींस विच इंप्लाइज -2 इज इक्वल टू कोई भी मॉड x। -2 इज इक्वल टू मॉड x। कभी भी मॉड x नेगेटिव नहीं देता, ऑलवेज पॉजिटिव देता है। क्या देता है? पॉजिटिव नंबर देता है। बात समझ में आ रही है? नेगेटिव नहीं देगा। कोई भी मॉड में वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव देगी, नेगेटिव नहीं देगी। इसका मतलब आपके पास कोई ऐसी वैल्यू दे दो, इसमें से इस मॉड x की वैल्यू ऐसी दे दो, x की ऐसी वैल्यू दे दो इसमें से जो मॉड में रखने के बाद -2 दे दे। क्लियर है? सो y इज इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू r। ये तो रियल नंबर है। देयर इज नो x बिलोंग्स टू क्या? r अंडर द फंक्शन such that f(x) is equal to what? Mod of x. So given function is not onto, so given function is not onto function. क्लियर है? और स्टूडेंट्स आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेगेटिव इमेज ऑफ कोडोमेन डज नॉट हैव इट्स प्री इमेज इन डोमेन अंडर द फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। क्लियर? सो बिफोर पॉज दिस वीडियो, राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स, this is question number 5. It depends on signum function. Signum function f such that r2 are given by fx is equal to 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, -1 if x is less than 0. अब स्टूडेंट्स सिग्नम फंक्शन के ग्राफ के बारे में बात करेंगे और ग्राफ से मैं इस क्वेश्चन को आपको क्लियर कराऊंगा। ओके, देखिए स्टूडेंट, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ क्या होता है? सिग्नम फंक्शन का ग्राफ क्या होता है? ये होता है 0 और ये होगा 1 और ये होगा -1। अगर आप 0 की बात करते हो, जब x की वैल्यू 0 है तो वो क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। जब x की वैल्यू 0 है तो 0 रहेगी। यहां पे भी तो बेटा x की वैल्यू 0 है, तब भी 0 रहेगा, यहां पे भी 0 रहेगा। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? x इस पे भी, इस पॉइंट पे ऑन y एक्सिस, ये तो बेटा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। y एक्सिस पे किसी भी पॉइंट को ले लो, y एक्सिस पे किसी भी प्लेस पर ये भी 0 होगा, x यहां पे भी 0 होगा, यहां पे भी x 0 होगा। क्लियर है? अब अगर मैं y की बात करता हूं तो y सपोज करो यहां ये 1 है, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा ऊपर। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, इसका मतलब 1 होगी, जब x की वैल्यू ये 1 होगी तो वो वैल्यू ऑलवेज आपको क्या देगा? 1 देगा। इसका मतलब नोड लगाऊंगा बेटा। क्लियर है? नोड लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि 1 पे आपको 1 दे रहा है और 0 पे 0 दे रहा था, तो मैं यहां नोड यूज करूंगा, 1 देगा। 1 पे
1 देगा। और जब 1 से बड़े होंगे 2 होगा, सपोज करो x की वैल्यू 2 होगी, तब भी आपको क्या देगा? 1 देगा। इसका मतलब तब भी आपको ये 1 देगा। x की वैल्यू 3 होगी तब भी 1 देगा, x की वैल्यू 4 होगी तब भी आपको 1 देगा। तो बेटा ये इसका जो ग्राफ चलेगा ना वो ऐसे चलेगा, चेक कर लो। क्लियर? अब अगर 0 होगी तो वो तो 0 रहेगी, लेकिन जब x लेस देन होंगे 0 से, नेगेटिव होंगे, तो अगर x की वैल्यू -1 होगी, -1, तो आपको -1 देगी। -1 बोलूं तो इस पे ये वाला पॉइंट आएगा। क्लियर? और 0 पे तो ये पॉइंट देगा, यहां पे कोई पॉइंट नहीं आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। -1 पर ये आएगा। -2 होगी तो भी आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा, क्योंकि -2 पे भी तो -1 आएगा। -3 होगी तब भी तो y -3 होगा। देखो x जब लेस देन -3 होगा तब भी तो क्या रहेगा? -1 आएगा। -3 पे भी -1, -4 पे भी -1, तो इसका ग्राफ इस टाइप से चलेगा, नोड ऐसे चलेगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। अब स्टूडेंट्स आप चेक करना चाहते हो फॉर वन फंक्शन, लेट x1 is greater than 0 and x2 is greater than 0. So under the function of x1 is not equal to under the function of x2. इक्वल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखो, let x1 is equal to 7 and x2 is equal to 3. क्लियर? इट मीन्स अंडर द फंक्शन, क्या? सिग्नम फंक्शन। अगर मैं आपसे बात करूंगा f of 7 इज इक्वल टू, देखो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है, तो क्या आएगा? अंडर द फंक्शन f of 3 इज नॉट इक्वल टू, क्लियर? f7 पे क्या 7 क्या है? 7 क्या है? पॉजिटिव है। तो आपको जब x पॉजिटिव होगा तब भी क्या देगा? 1 देगा। 7 कहीं यहां पे मिलेगा तभी 1 देगा। और जब f3 होगा, 3 बोलो तो 1 2 3, तब भी आपको 1 देगा। इट मींस 1 इज इक्वल टू 1 बट 7 इज नॉट इक्वल टू 3। चेक कर लो। आपने बोला कि fx1 इज इक्वल टू fx2, ये बोला कि ये दोनों अगर आपस में बराबर है, इफ x1 इज इक्वल टू x2, अगर आपने ये शो किया तो 1 1 होगा। और आपने बोला कि fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, कब होगा? इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तब भी ये 1 1 होगा। इस कंडीशन में भी 1 1 होगा। या तो ये आप फॉलो करो या ये वाला, लेकिन किसी भी एक को आप बता दो, या तो इसको बता दो या इसको बता दो, दोनों से नॉट 1 1 होगा। क्यों? क्योंकि इस पे भी आपको ये वैल्यू 1 देगा और 3 पे भी 1 देगा। वैल्यू तो सेम आएगी, लेकिन 7 और 3 इक्वल थोड़ी है, ये तो डिफरेंट है। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ऑन टू के बारे में, फॉर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या है? देखो, फंक्शन आपका रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर -k 3 -2 -1 0 1 2 3 4 -3 -2 -1 0 1 2 3। क्लियर? ये x होता है और ये y होता है। लेट f(x) इज इक्वल टू, क्या ये सिग्नम फंक्शन दे रखा है? क्लियर है? ये जो f(x) है ना वो क्या होगा? ये तो y हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्नम फंक्शन। जब आप कोई भी इधर से -3 लोगे तब आपको -1 देगा, -2 लोगे -1 देगा, -1 लोगे तब भी आपको -1 देगा। 0 पे जरूर 0 देगा, 1 पे आपको 1 देगा, 2 पे 1 देगा, 3 पे 1 देगा, और जो भी नंबर्स होंगे आगे उस पे भी आपको 1 देगा।
-4 पे भी ये -1 देगा। क्या इनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी? इनकी प्री इमेज स्टूडेंट्स, इन एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी और इन एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब इनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये ऑक्यूपाइड नहीं होंगे, तो क्या ये ऑन टू होगा? नहीं होगा। फॉर y is equal to -3 belongs to R, there is no x belongs to R under the function और फंक्शन क्या दे रखा है आपको? फंक्शन भी लिख दो बेटा, f(x) is equal to 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, -1 if x is less than 0 under this function. Okay, it means given function is not onto, given function is not onto function. Okay student, this is question number 6. Let a is equal to 1 2 3 and b is equal to 4 5 6 7 and function f क्या दे रखा है? 1 4 2 3. स्टूडेंट्स a सेट क्या है? a 1 2 3 और b सेट के एलिमेंट क्या है? 4 5 6 7. 1 की इमेज 4, 2 की 5, 3 की क्या है? 6. क्या ये 1 1 है? आपको ये शो करना है बताओ, क्या ये 1 1 है? यस, इट इज 1 1. इट्स 1 1 फंक्शन. क्यों? प्रत्येक एलिमेंट के पास अपनी इमेज है. चेक कर लो. ऑन टू है, ऑन टू चेक करो. 4 की प्री इमेज 1, 5 की प्री इमेज 2, 6 की प्री इमेज क्या? 7 की कोई प्री इमेज है? प्री इमेज ऑफ 7 कुछ है? नहीं है. सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन. वैसे इसमें ऑन टू नहीं पूछा गया है, सिर्फ 1 1 बताया है. ओके, सो बिफोर पॉज दिस वीडियो, राइट डाउन इन योर नोटबुक. वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. सो दैट 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव होने का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है तो वो बाइजेक्टिव होगा. बाइजेक्टिव बोलो या इन्वर्टेबल बोलो, क्योंकि इन्वर्टेबल फंक्शन कौन से होते थे? चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. इन्वर्टेबल फंक्शन कौन से होते थे? जो बाइजेक्टिव होते थे, जो 1 1 और ऑन टू होते थे. सॉल्व फॉर 1 1 for 1 1. आपका फंक्शन कहां से डिफाइन है? रियल नंबर पे. रियल नंबर टू रियल नंबर. लेट x1 and x2 be two real number. It means f(x1) is equal to f(x2). फंक्शन क्या दे रखा है? 3 - 4x. 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2. 3 से 3 कैंसिल आउट. -4x1 इज इक्वल टू -4x2. माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, विच इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2. ओके, मैंने x1 और x2 को दोनों को इक्वल दिखा दिया. इट मींस गिवन फंक्शन is 1 1 फंक्शन. ओके, ये 1 1 फंक्शन है. अब ऑन टू कैसे चेक करेंगे? फॉर ऑन टू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करेंगे? फंक्शन क्या दे रखा है आपको? f(x) is equal to 3 - 4x. f(x) it means y is equal to 3 - 4x. 4x इधर लेके आएंगे. 4x is equal to 3 - y और x is equal to 3 - y upon 4. रियल नंबर से रियल नंबर, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है. ये x है और ये y है. क्लियर?
रियल टू रियल डिफाइंड है। अब स्टूडेंट्स रियल में कौन से होंगे, रियल में -1 होगा, -2 भी होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 1 2 3 4 इस टाइप से होंगे। क्लियर। और इधर भी होंगे -2 -1 0 1 2 3 4 5 1.5 भी होगा, 1/2 भी होगा, 1/3 भी होगा, 1/4 भी होगा। क्लियर। सभी होंगे रियल नंबर। अगर मैं स्टूडेंट्स y के प्लेस पर 0 रखता हूं तो आपको 0 के लिए 3/4 देगा, लेस देन 1 देगा। 0 के लिए 3/4 देगा, तो 3/4 समथिंग यहां रहेगा क्योंकि लेस देन 1 है। क्लियर। अगर मैं स्टूडेंट्स 1 पुट करता हूं तो 3 -1 2 2/4 इट मींस 1/2 और 1 पुट करने से आपको 1/2 इस पॉइंट पर होगा। ओके। इसका मतलब प्रत्येक y के प्रत्येक एलिमेंट के पास अपनी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा। y का प्रत्येक एलिमेंट अपनी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा, ऑक्यूपाइड होंगे, ये सभी एलिमेंट ऑक्यूपाइड होंगे। आप -2 पुट करो, -1 पुट करो, एनी रियल नंबर पुट करो, आपको कोई ना कोई एक रियल नंबर ही आउटपुट आएगा। क्लियर है। आप इनपुट में कोई रियल नंबर दोगे तो आपको आउटपुट भी कोई ना कोई अनदर रियल नंबर मिलेगा। इट मींस प्रत्येक एलिमेंट के पास अपनी प्री इमेज होगी और ऑल एलिमेंट्स आर ऑक्यूपाइड। क्लियर है। तो सो इट इज ऑन टू। सो ऐसे देखो स्टूडेंट्स, एवरी एलिमेंट of codomain or y has its pre-image in domain or x, that is range is equal to codomain. So given function x is on to function, ये 1 भी है, on to भी है, इट मींस ये बाइजेक्टिव भी होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके। ये 7th क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। ओके। सो बिफोर पॉज दिस वीडियो, राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। सेकंड पार्ट, f such that R2 are defined by fx is equal to 1 plus x square। ये भी आपको शो करना है कि ये बाइजेक्टिव है। फॉर 1 फंक्शन, फॉर 1 फंक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इफ fx1 is equal to fx2, fx1 क्या है, फंक्शन क्या दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट मींस 1 प्लस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल आउट, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स फॉर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R, क्या ये, अब आपको क्या प्रूव करना है, विच इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, क्या x1 x2 का इक्वल होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x1 और x2 रियल नंबर है। आप कहो सर कैसे, देखो -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू +4 के स्क्वायर के इक्वल होता है, -4 का स्क्वायर +4 के स्क्वायर के इक्वल होता है, बट -4 इज नॉट इक्वल टू +4। चेक कर लो। सो x1 इज नॉट इक्वल टू x2, सो गिवन फंक्शन इज नॉट 1 फंक्शन, ये 1 फंक्शन नहीं होगा। फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, fx क्या है, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट मींस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1, एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट y माइनस 1। क्लियर। और देखो ये रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, R2 R में क्या होगा,
ये होगा -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3। अब ये x होता है बेटा, ये y होता है। y के प्लेस पर आप -1 ले दो। फॉर y इज इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू r, तो क्या मिलेगा -2 और -1 -3। क्या आपको -2 की कोई प्री इमेज एडजस्ट करेगा? नहीं करेगा। सच दैट no x belongs to r, so it's not on to function। ओके, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, अदरवाइज वीडियो लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में 8th to 12th कंप्लीट क्वेश्चंस कराएंगे आपको। ओके, सो बिफोर पॉज दिस वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपीज। स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सो थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स।